वेलकम टू दैट टेकी गर्ल। अगर अभी तक आपने इस चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ जाकर इसे सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक ऑल माय वीडियोस एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। So what is SQL? SQL is a structured query language. There are two types of databases where we kept our data. One is DBMS and second one is RDBMS. अब इनमें डिफरेंस क्या है? कब SQL काम आएगी, कब SQL काम नहीं आएगी? DBMS क्या है? डेटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम. Database management system. And what is RDBMS? Relational Database Management System. अब इन दोनों में फर्क है, सिर्फ हम बेसिक समझ रहे हैं. डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में टेबल्स हो सकते हैं, डेटा फाइल्स हो सकते हैं, डेटा लॉग्स हो सकते हैं, डेटा वो कैसे भी मैनेज हो सकते हैं. वो कनेक्टेड हो सकते हैं, वो इंटरकनेक्टेड हो सकते हैं, वो कनेक्टेड नहीं भी हो सकते. बट इन रिलेशनल डेटाबेस सिस्टम, इस डेटाबेस सिस्टम में क्या होता है कि जो डेटा हमारा होता है वो सारा टेबल्स की फॉर्म में होता है एंड इंटरकनेक्टेड टेबल्स होते हैं. लाइक अगर किसी यूजर का, एक यूजर का जो डेटा है, कोई भी यूजर है उसका डेटा है, वो टेबल 1 में भी हो सकता है, वो टेबल 2 में भी हो सकता है. टेबल 1 में माइट भी उस यूजर का जो हो नेम हो, एंड टेबल 2 में माइट भी उसका रोल नंबर हो. इसे कहते हैं रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जिसमें जो डेटा होता है वो टेबल्स की फॉर्म में होता है और इंटरकनेक्टेड डेटा होता है. यूजर वन, ठीक है, यूजर 1 का जो डेटा है वो टेबल 1 में हो सकता है और टेबल 1 में उसका नेम हो सकता है, टेबल 2 में उसका रोल नंबर हो सकता है. तो ये दोनों कनेक्टेड होंगे टेबल एक दूसरे के साथ. सो दिस इज कॉल्ड रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम. एंड SQL is a structured query language. ये यहाँ पर ध्यान देना, SQL is a structured query language जो कहाँ काम आती है, जो काम आती है RDBMS में, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स में काम आती है. इसको, इस पॉइंट को आप क्लियर कर लो. या आपके पास इंटरव्यूज में क्वेश्चन आ सकता है कि SQL कहाँ काम आती है, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. ठीक है, अब SQL करती क्या है, अब हमें नेक्स्ट स्लाइड में ये देखना है. SQL का पहला काम हो सकता है इंसर्ट करना डेटा. जैसे मैंने आपको बताया कि डेटा टेबल्स फॉर्म में होता है और SQL का काम आती है
डेटा को इंसर्ट करने में, टेबल्स में इंसर्ट करने में, एंड एसक्यूएल अपडेट करने के काम भी आ सकती है टेबल को। यहाँ पर एसक्यूएल का काम आ सकते हैं। अपडेट करना मतलब जैसे किसी का पहले नेम आयुषी था और किसी का बाद में नेम यशिका हो गया, उस चीज को हमें अपडेट करना है उस डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो मुझे एसक्यूएल का यूज करना पड़ेगा। या फिर किसी का डेटा है कि अगर मैंने कोई भी साइट ले ली, जैसे कि मैं जोमेटो ले लूँ, मैं फ्लिपकार्ट ले लूँ, मैं अमेजन ले लूँ, तो अगर उनका डेटा पड़ा है यूजर का, पहले यूजर वो एग्जिस्टिंग था लेकिन अब वो यूजर एग्जिस्टिंग नहीं है, तो उनको उसमें चेंज करना है। उनके पास एक कॉलम है डेटा का कि ये यूजर एग्जिस्टिंग है या नहीं है, तो उसमें यस या नो, पहले यस था अब नो करना है। अगर अब वो यूजर नहीं है उसमें, तो उस चीज के लिए वहां अपडेशन के लिए एसक्यूएल काम आएगी, क्वेरीज लिखने में काम आएगी। एसक्यूएल के में क्या करते हैं, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्वेरीज लिखने में काम आती है। क्वेरीज क्या है मैं आगे वीडियोस में समझाऊंगी, बट अभी ये समझना बहुत जरूरी है कि एसक्यूएल है क्या। एसक्यूएल अपडेट करने में काम आती है, एसक्यूएल डिलीट करने में काम आती है। डिलीट जैसे मैंने अब मुझे वो यूजर नहीं चाहिए जो नॉन एग्जिस्टेंट है, जो अब यूजर एग्जिस्ट नहीं करता हमारे वेबसाइट के डेटा में, तो उसको मेरे को डिलीट करना है, तो वहां पे भी काम आती है एसक्यूएल। रिट्रीव करना है, रिट्रीवल के लिए बहुत काम आता है। रिट्रीव का मतलब क्या होता है कि जब मैंने एसक्यूएल के थ्रू अपने बहुत ज्यादा टेबल्स हैं, इंटरकनेक्टेड टेबल्स, तो मुझे क्या है डेटा एक्सट्रैक्ट करना है। डेटा एक्सट्रैक्शन में काम आती है कि मुझे ये रेलेवेंट डेटा इन्हीं बंदों का चाहिए। जैसे मैंने लिखा कि मुझे सिर्फ और सिर्फ यूजर जो एग्जिस्टेंट हैं हमारी वेबसाइट में उन्हीं का डेटा चाहिए, तो मैं वहां पर क्वेरी लिखूंगी एंड सिर्फ मैं डेटा उसको रिट्रीव कर लूंगी। एग्जीक्यूट करने में काम आती है। एग्जीक्यूट क्या, कमांड एग्जीक्यूट करने में, कुछ हमें रिप्लेस करने में, कुछ हमें ऐसे एग्जीक्यूट करना है, जैसे मुझे नेम को चेंज करना है, अपडेशन हो गई वो, तो मुझे कुछ एग्जीक्यूट करना है, तो वहां पे भी एसक्यूएल काम आती है। आगे देखेंगे वीडियोस में। परमिशन सेट करने में भी एसक्यूएल काम आती है। एसक्यूएल में एक व्यूज नाम की चीज होती है, जिसमें हम जैसे कि एक अगर जोमेटो वेबसाइट है, कोई अमेजन वेबसाइट है, तो मैं एज अ यूजर उसमें सिर्फ एक पर्टिकुलर चीजें देख सकती हूँ, लेकिन अगर कोई वहां पर एम्प्लॉय है तो वो उनकी वेबसाइट का दूसरा पार्ट भी देख पाएगा। अगर दो एम्प्लॉयज हैं, एक एम्प्लॉय अपनी सैलरी देख पा रहा है, दूसरा एम्प्लॉय सिर्फ अपनी सैलरी देख पा रहा है, लेकिन एक एम्प्लॉय दूसरी एम्प्लॉय की सैलरी नहीं देख पा रहा, सो दैट इज व्यूज। परमिशन सेट करने में, परमिशन देने में कि इस बंदे को मैंने परमिशन देनी है, इस बंदे को देखने की परमिशन नहीं देनी, वहां पर एसक्यूएल काम आती है। सो ये है एसक्यूएल के काम आने के कि कहां पर काम आ सकती है। सो इस वीडियो में मैंने आपको सिर्फ ये बताया कि एसक्यूएल क्या होती है, एसक्यूएल कहाँ काम आती है। अब आगे वाली वीडियोस में मैं आपको एसक्यूएल के साथ काम करना सिखाऊंगी। सो ये जो मैं बेसिक एसक्यूएल आपको सिखा रही हूँ, ये सारी एसक्यूएल आपको डेटा एनालिस्ट बनने में हेल्प करेंगी। एंड आई विल टेल यू कि जो मैंने मिस्टेक्स करी अपने इंटरव्यूज में, मैं वो आपको बताऊं, सो दैट यू should not do those mistakes and repeat those mistakes again. So is this fine for you? This video is just a basic, and if you have any queries regarding this video, you can comment in the comment section. Please subscribe this channel and stay tuned for more videos, and thanks for watching this video.